डॉक्टर अरशद महमूद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार को, कि ये बेसिकली क्या है, क्यों होता है, इसका इलाज कैसे है और टेस्ट कैसे डायग्नोज करते हैं हम इसको, और इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो इस सारी चीज़ों को इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार बच्चों की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो जानलेवा भी साबित हो सकती है और कम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ ऐसी गिरा सकती है जो बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी उसके मसाइल का बायस बन सकती हैं। टाइमली तशख़ीस और इलाज इस बीमारी का हल है और इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मेनिंजाइटिस है क्या? मेनिंजाइटिस, जिसको हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, बेसिकली इन्फेक्शन है दिमाग के गिर्द झिल्लियों का। अल्लाह ताला ने हमारे जो दिमाग जो है बहुत प्रोटेक्शन के साथ रखा हुआ है। एक तो हमारे ऊपर स्कैल्प है, जो चमड़ी, मोटी चमड़ी है दिमाग सर के ऊपर, वो प्रोटेक्शन लेयर है। उसके नीचे फिर हमारे नीचे आ जाती है हड्डी, दिमाग की हड्डी जिसको स्कल कहते हैं, वो है। उसके नीचे फिर 3 लेयर्स हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस 3 लेयर्स हैं, उसके अंदर फिर दिमाग पड़ा हुआ है और इन लेयर्स के दौरान पानी भी है। इतनी प्रोटेक्शन के अंदर अल्लाह ताला ने दिमाग को रखा है, क्योंकि दिमाग ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। दिमाग है तो हम हैं, दिमाग है तो मैं बोल रहा हूँ, दिमाग है तो मैं सोच रहा हूँ, दिमाग नहीं होगा तो कुछ नहीं है। तो दिमाग की बहुत प्रोटेक्शन होती है। अब जो दिमाग के 3 झिल्लियाँ हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, जब इनके अंदर सोजिश हो जाए, जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, जब जरासीम आ जाए या पीप पड़ जाए, तो इसको हम मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। गर्दन तोड़ बुखार होता क्यों है? तो ये बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है और मोस्ट कॉमन इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी ये करा सकती है या टीबी भी ये करा सकती है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस है, वो है। तो इन 3 लेयर्स के अंदर जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो वहाँ पीप बनाता है, इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फेक्शन करता है, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। अब मेनिंजाइटिस जो है वो बच्चों के अंदर जब आता है तो उसकी इलामात क्या है? तो अगर आप मुझसे पूछें कि आप सादा और आसान इलामात क्या हैं आप वालिदैन के लिए, तो मैं 4-5 इलामात आपको बताऊँगा। सबसे पहली इसमें बुखार, कि बच्चों को बुखार होगा। सेकंड, बच्चा कुछ खाना पीना छोड़ देगा, वो लेथार्जिक हो जाएगा, ड्राउजी हो जाएगा, उसको हेडेक होगा, उसको वोमिटिंग होगी और फिर उसको फिट्स हो सकते हैं। तो ये सादा सी इलामात हैं जो तकरीबन हम अक्सर मरीज़ों के अंदर देखते हैं। बच्चों को हेडेक होता है, बच्चों को आँखों में दर्द होता है, बच्चों को गर्दन में दर्द होता है, बच्चों को वोमिटिंग आती है और साथ उसको फिट्स हो जाते हैं। तो ये इसकी इलामात है। अब इसको हम तशख़ीस कैसे करते हैं? तो तशख़ीस में हम सबसे पहले तो बच्चे की एक हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें सारी ये चीज़ें पूछते हैं। फिर बच्चे का मुआयना करते हैं। मुआयने के अंदर जो है 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम SOMI या साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन कहते हैं। उसमें हम गर्दन चेक करते हैं, बच्चे को गर्दन में दर्द तो नहीं है, और टांगों का खिंचाव चेक करते हैं। बाकी इसके बाद हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में हम इसका जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो कमर के पानी का टेस्ट है। हम देख लेते हैं कि बच्चों को इसकी ज़रूरत है तो फिर हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये एक टेस्ट है, इसमें हम 100% कह सकते हैं कि बच्चों को मेनिंजाइटिस है या नहीं है। कुछ बच्चों के अंदर हम जब ये टेस्ट ना कर पाएँ तो फिर उसके अंदर हम CT स्कैन भी करवा लेते हैं। अब इसकी इलाज क्या है? तो इसका इलाज पॉसिबल है, इसका इलाज बहुत अच्छा है और अवेलेबल है। इलाज के लिए हम इसको टीके लगाते हैं और इसका इलाज इंजेक्शन से ही मुमकिन है, सिरप या गोलियों से मुमकिन नहीं है। इंजेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो 10 डेज़ से लेके 14 डेज़ या 20, इवन कुछ ऑर्गेनिज्म में 21 डेज़ तक होती है। तो इस दौरान उसको टीके लगे जाते हैं। अब इस बीमारी का प्रोग्नोसिस, मतलब इसका रिज़ल्ट क्या है? तो अगर अपने बच्चे को अपने किसी डॉक्टर को दिखाया और उसने टाइमली इसकी तशख़ीस कर ली और टाइमली इसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो स्टार्ट कर दी, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, बच्चे में कोई मसला नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ कंडीशंस में इसमें पेचीदगियाँ बन जाती हैं। पेचीदगियाँ क्यों बनती हैं? तो उसमें या तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया या किसी डॉक्टर को नहीं चेक करवाया और ख़ुद से मेडिसिन लेते रहे, सिरप वगैरह, तो उससे ये जो जरासीम ये कंट्रोल नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि जो दिमाग है उस तक हर मेडिसिन की रसाई नहीं है। जो सिरप हम ओरल यानी मुंह से लेते हैं, उनमें अक्सर मेडिसिन ऐसी हैं जो दिमाग तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि दिमाग का जो ब्लड है उसके अंदर एक बैरियर होता है। कुछ ख़ास ड्रग्स ही हैं जो दिमाग के इस बैरियर को क्रॉस कर पाती हैं, तो वो टीकों से लगाना ही मुमकिन है, सिरप वगैरह से नहीं मुमकिन। तो अगर आप इसका इलाज और तशख़ीस लेट करते हैं या प्रॉपर दवाई जो चाहिए होती है इसके लिए वो नहीं कराते, तो फिर इसमें पेचीदगियाँ बन जाती हैं, वो फिर कम्प्लिकेट कर जाता है। इससे दिमाग के अंदर पानी का पड़ जाना, फालिज का हो जाना, मिर्गी का हो जाना, बच्चों की बिनाई चली जाना या बच्चों को समात के मसाइल ही सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट इसका और चीज़ें टाइमली करेंगे तो ये मसाइल नहीं आते। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है? तो बचाव में बाकी तो सारी जनरल चेयर है कि आप बच्चे की हाइजीन अच्छी रखें, बच्चे की आप न्यूट्रिशन अच्छी रखें, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इम्यूनाइजेशन है। जो 2 मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म हैं वो है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा है नीमोकोकल, जो मेनिंजाइटिस कराते हैं। तो
इन दोनों की वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन हमारे EPI प्रोग्राम के अंदर शामिल है। तो आप अपने अच्छे से अपने सेंटर से इन दोनों की वैक्सीनेशन कराएं। ये आपका जो मेनिंजाइटिस होने का चांस है बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो एट द एंड मैं चीज़ को अगर रिवाइज़ करूँ तो मैं सिर्फ आपको दो मैसेज देना चाहता हूँ। पहला ये है कि जब भी आपको जो मैंने इलामात बताई हैं इनके अंदर कोई इलामात आई तो अपने आप को कि बच्चे को किसी डेफिनेटिव किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को चेक कराएं, ठीक है, और उससे आगे चलें। और सेकंड मैसेज ये है कि बच्चों को अगर आप इससे बचाना चाहते हैं तो आप उसको वैक्सीनेट कराएं, वैक्सीनेशन कराएं, और वैक्सीनेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। थैंक यू।